अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ये कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसकी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम दो मैट्रिक्स को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। उन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमसे a प्लस बी पूछा गया है, तो हम इसमें a प्लस बी इस तरह से देखेंगे, इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे और किसी को नहीं। जैसे कि a11 को b11 से ही ऐड करेंगे, 2 + 1। a12 को b12 से ऐड करेंगे, 3 + -2 and 2 + 5. So a plus b equal 2 + 1 3, 7, 1 and 7. So this is the sum of two matrix and difference. We apply similar rule. 1 minus -2, 3 minus 5, -2 minus 3, 5 minus 4. 1 minus plus 3, -2 minus 5. This is the difference of two matrix A and B. Now 3A minus C, it means 3A, what A? 2 3 4 2, 2 4 3 2 minus C means -2 5 3 4. सबसे पहले हम जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में करेंगे। सारे एलिमेंट्स में 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6 -3 4, और बाकी वही रूल अप्लाई करेंगे। 6 -2, 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4। जो आंसर होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6। This is answer. अब हमको मल्टीप्लाई करना है a और b का। याद रखिएगा AB does not equal to BA। A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो B और A के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। हम लोग इसमें A और B का प्रोडक्ट करेंगे। हम A की फर्स्ट रो का प्रोडक्ट B के फर्स्ट कॉलम से करेंगे और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का उसी किसी एलिमेंट के उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही प्रोडक्ट करेंगे और किसी एलिमेंट से नहीं करेंगे। और जितने बार हम प्रोडक्ट करेंगे उनको ऐड भी करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो देख पा रहे हैं हम लोग 2 1 = 2, 4 2 = 8 -8, सेकंड कॉलम 2 3 = 6, 4 5 = 2। अब हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 3 1 = 3 और 2 2 = 4 -4। सेकंड कॉलम से 3 3 = 9, 2 5 = 10।
वो आंसर मिलने वाला है -6, 26, -1, 90. This is the product of two matrix A and B. Question number 2. Compute the given problems. सबसे पहले देख पा रहे हैं हम दो मैट्रिक्स हैं, उनको हमें ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे आप सभी को मालूम है, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस माइनस बी एंड a प्लस a. So we get 2a 2b minus 2b 2a. We can take common 2. So ab minus b and a. This is answer. Next part. A square plus b square plus 2ab, b square plus c square plus 2bc, a square plus c square minus 2ac, a square plus b square minus 2ab. Now a plus b whole square, b plus c whole square, a minus c whole square, a minus b whole square. This is the resultant matrix. Now we start question number 4. Adding first to first. Cos square x plus sin square x, sin square x plus cos square x, sin square x, cos square x, cos square x plus sin square x. This is one, this one also. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमको मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे। मतलब मालूम है हमको कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे एलिमेंट का, वैसे ही दोनों को ऐड करेंगे। प्लस का साइन होगा दोनों के बीच में। जैसे b का मल्टीप्लाई मैं b से करने जा रहा हूं, तो नेक्स्ट जो साइन होगा, जब तक कंप्लीट रो नहीं हो जाती है तब तक हम उसको ऐड करेंगे। जब तक एक रो पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, उनका हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं हो जाता है, तब तक हमको उनको ऐड करना है b into b, so plus b square. Next, a multiply b, ab, b multiply a, ab also. अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, ए इंटू बी प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई बी माइनस बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर. So this is a square plus b square. This is 2ab. This is 0, and this is a square minus b square. Complete answers. And second part is, अब
क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 3 रो और सिंगल कॉलम है. इट इज कॉलम मैट्रिक्स, इट इज रो मैट्रिक्स. देयर इज 3 कॉलम एंड सिंगल रो, ओनली सिंगल रो. सो जब तक फर्स्ट रो का प्रोडक्ट उसके करिस्पॉन्डिंग कॉलम से नहीं हो जाता है तब तक हमें ऐड करना है. लेकिन हम देख पा रहे हैं कि रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसमें अब हमको ऐड नहीं करना होगा कुछ भी, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट रो पे जाएंगे या नेक्स्ट कॉलम में. रो फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट. 1 into 2, फर्स्ट कॉलम इज कंप्लीट. नेक्स्ट कॉलम, जैसे ही हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे हम नेक्स्ट कॉलम ही स्टार्ट करेंगे. 1 into 3, नेक्स्ट कॉलम. 1 into 4, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम. 2 2 जा 4, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम. 2 3 जा 6, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम. 2 4 जा 8, रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. चलो इसके ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 into 3 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 into 1 and 1 into 3. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 3 into 3 का होना चाहिए और जो हमें आंसर मिला है वो भी 3 into 3 का. ज्यादातर बच्चों की डिमांड होती है कि सर 3 into 3 का प्रोडक्ट 3 into 3 से करें. उनको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इसका भी जो रिजल्ट है वो 3 into 3 का ही मिलने वाला है. इससे हमें पता है दिस इज 3 into 3 मैट्रिक्स, दिस also 3 into 3. So the result is also 3 into 3. फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. -1 12, प्लस 4 8 जा 32, प्लस 6 3 जा 18. नेक्स्ट -1 7 जा 7, 4 0 and -12. Next -6, 4 5 are 20, -24. नेक्स्ट रो. वैसे अब एरो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं. 8 12 जा 96, 5 8 जा 40, 16 3 जा 48. नेक्स्ट कॉलम 8 7 जा 56, 5 zeros are 0 and 16 to the 30, 48, 25, 60. Next row 3 12 24, 64, 15, 2 7 जा 40 plus 0, 5 2 जा 10 and 2 6 जा 12, 8 5 जा 40,
खुद से भी करने की कोशिश करें इसमें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, जितना देखने में लग रहा है वैसे है नहीं। -12 -18 what 30, so 30 -30 और +32, so -90 -30 + 20 -2 this is 8 14 184 next what 103 what 29 39 24 and this is 60 and 72. This is नंबर 5 में जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उनको आप होमवर्क लेके चलिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ सबको होमवर्क के तौर पे आपको सॉल्व करना है करके इसी फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या करना है कि 3a - 5b फाइंड करना है। 3a - 5, 3a का सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे हम a में और 5 का जो प्रोडक्ट होगा वो b में होगा। जो 3 का प्रोडक्ट होगा वो a के सारे एलिमेंट से होगा और 5 का प्रोडक्ट b के हर एक एलिमेंट से होगा। तो हम देख पाएंगे जो भी इसका डेनोमिनेटर है a का वो 3 ही है। मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं उन सबका डेनोमिनेटर 3 है, उन सारे डेनोमिनेटर को हम कैंसिल करेंगे। ऐसे ही 5 मैट्रिक्स B में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उन सारे नंबर्स का, सारे एलिमेंट्स का जो डेनोमिनेटर है वो 5 है। तो 5 का जब प्रोडक्ट होगा तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हमें रिजल्ट मिलने वाला है जब हम 3 का इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ 2 होगा और जब 3 का 1 से होगा तो 3 होगा। 5/3 × 3 5, 1/3 × 3 1, 2/3 × 3 2, 4/3 × 3 4, 7 and 6 2 माइनस। सिमिलरली इसमें भी प्रोडक्ट होगा, इनका जो डेनोमिनेटर होगा वो कैंसिल होगा। 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इनका डिफरेंस हम बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही सिंपल है। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 0 0 0 0 0 and this is 0 matrix, so answer is also 0.